कोई भी मजहब हो या फिर समाज, वालिदैन की खिदमत करना सब जगहों पर सिखाया जाता है। आदाब नाज़रीन, ईटीवी की खास पेशकश सदर ख्वाब की इस कड़ी में मैं शुएब रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत होती है और वालिद जन्नत का दरवाज़ा। लेकिन हमारे समाज में लगातार इस तरह के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। जब वालिदैन बुज़ुर्ग होते हैं और उन्हें बेटों की खिदमत की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त बेटे उन्हें तनहा छोड़ देते हैं। इसके बाद या तो वालिदैन सड़कों पर भटकते हैं या फिर वो ओल्ड एज होम पहुंच जाते हैं। आखिर ये बुराई क्यों बढ़ रही है और कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, आज अदर ख्वाब की इस कड़ी में हम आपको यही दिखाएंगे। गीता जब जब भी अपने बेटे का जिक्र करती है, आंखों से आंसुओं का दरिया बहने लगता है। वो सिसकती हैं, उनका दिल बैठने लगता है। लेकिन माँ की मजबूरी देखिए कि औलाद को तकलीफ ना हो, इसलिए रोजाना के ताने सुन सुनकर घर छोड़ दिया और आज भीख मांगकर अपनी सासों को चलाने की कोशिश कर रही है। गीता दिल्ली के कश्मीरी गेट पर मौजूद एक एनजीओ के जरिए चलाए जा रहे सेंटर में पिछले कई बरसों से रह रही है। औलाद जवान है लेकिन अपनी वालिदा को साथ रखने में नाकाम। ये हमारे समाज की एक ऐसी दुख भरी तस्वीर है जिसको किसी भी लिहाज से कबूल नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसे तेज रफ्तार जिंदगी में बदलाव का नाम दिया जा रहा है। 6 बच्चा है, 2-3 बच्चा खत्म हो गया, 3 है। तो आप यहाँ क्यों रहती है? बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती? हम ही आया बाबू, बच्चा नाराज झड़का करे इसे हम चले आया। दूसरा गुस्सा था तब आया मिलने, तो हम बोले बेटा हम ही जाएगा, तो बोले माँ तुम थको 2 महीने बाद हम तुमको नहीं जाएगा, तो अभी नहीं आया ना बाबू, हमारा बच्चा नहीं ले जाते, हम इसी का हवाले रहते हैं। अभी रात 9 बजे आते हैं, वो है तो बाहर सीधी सी जाती है ना, यहाँ से जाती है। आज गीता जैसी हजारों माएँ हैं जो बुढ़ापे में अपनी औलाद की खिदमत से महरूम है, जिनकी औलादों को अपनी ऐश व इशरत की जिंदगी में इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि वो अपने वालिदैन के साथ कितना तकलीफ भरा सुलूक कर रहे हैं। दिल्ली के बदरपुर में बुजुर्गों की खिदमत के लिए चलाए जा रहे गुरु विश्राम विरुद्ध आश्रम में सैकड़ों ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको या तो उनकी औलाद बुढ़ापे में बोझ समझकर सड़क पर छोड़कर चली गई, या फिर कई बुजुर्ग दिमागी तौर पर कमजोर हुए और घर से बाहर निकले तो फिर घर वापस ना जा सके। तरक्की की नकली चकाचौंध और अपनी झूठी शान के चलते आज काबिल हो चुके बच्चों को बूढ़े वालिदैन बोझ लगने लगे हैं। ना जाने क्यों इन बच्चों को संतरा देवी जैसी माँ के आंसू नहीं दिखाई देते, जो रात दिन सिर्फ इस उम्मीद में रोती हैं कि उनके आंसुओं का दर्द एक न एक दिन तो उनकी औलाद को उनके पास खींच ही लाएगा। बेटे का नाम अच्छे लाल है और बेटी का प्रेमा। हाँ घर जाना चाहती है। हाँ, एक ही आग लगाओ कि बेटा मार बच्चा एक ही है, हम अपने घर जा बेटा तो हर को उठाते बेटा। कितने दिनों से आप यहाँ? बस बस। बदलते दौर में जब हम तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं, उसी जमाने में बच्चों को लोरिया सुना सुना कर बड़ा करने वाली आवाज अपनों की ही मोहताज होती जा रही है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों की तादाद में ओल्ड एज होम खुल रहे हैं और इनमें हजारों की तादाद में बुजुर्ग रह रहे हैं। ओल्ड एज होम की तादाद के साथ साथ यहाँ रहने वाले बुजुर्गों की तादाद का भी बढ़ना हमारे समाजी ढांचे पर ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज हर जानिब सुनाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं।
हालात ये बन गए हैं कि जो वालिदैन अपनी जिंदगी का सब कुछ खोकर भी अपनी औलाद को पालते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होते ही उस औलाद को अपने वालिदैन ही घर में खटकने लगते हैं। पिछले 10 सालों से बदरपुर में ओल्ड एज होम चलाने वाले डॉक्टर जीबी भगत इस बात को जोर देकर कहते हैं कि घटिया नजरिए को नई सोच का नाम देकर अपने वालिदैन को सड़कों पर छोड़ने वालों की तादाद बढ़ रही है, और अगर ये बुजुर्ग किसी ओल्ड एज होम में नहीं पहुंचते हैं तो सड़कों पर भटककर या तो दिमागी तौर पर बेहद कमजोर हो जाते हैं या फिर इनकी जान ही चली जाती है। ये जो बुजुर्गों को घर से बेघर करने की, घर से उठाते हैं और सड़क पर छोड़ देते हैं, ये लगभग 2000 के आसपास ये खबरों में आने लगा था, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर में, कि बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से उठाते हैं और कहीं 10, 15, 20 किलोमीटर दूर ले जाकर सड़क पे छोड़कर मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास छोड़ कर के चले जाते हैं। तो नो डाउट कुछ परिवार तो खूब सेवा करता है, अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता है, लेकिन कुछ लोग महीने 2 महीने में ही परेशान हो करके और उन्हें घर से उठाते हैं। बड़ा आसान है, ड्राइवर को बोले या खुद उठाए, गाड़ी में ले गए, 15-20 किलोमीटर दूर छोड़ करके चले जाते हैं। अब उस बुज़ुर्ग को अपना घर का पता भूल गए हैं, याद नहीं है, सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। 1983 में जब अवतार फिल्म आई तो समाज में ये बुराई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अनवर, मैं अपने बच्चे पर इनका मनुष्य साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। अल्लाह कसम, आज से इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये रहेंगे। हाँ, चल अंदर, चल। अब्बू, बस बहुत हो गया, अब हमें चैन से रहने दीजिए। खुदा के लिए आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। अनवर, बेटा मैं कहाँ जाऊंगा? इस फिल्म को इसलिए पसंद किया गया क्योंकि हकीकत से इसका वास्ता था, और आज के दौर में भी फिल्म की ये कहानी बिल्कुल असली दिखती है। हालांकि इन ओल्ड एज होम में रहने वाली कई ऐसी माएं हैं जिनकी उम्र बढ़ी तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अपने बच्चों से दूरी का एहसास भी इनको है, लेकिन दिमागी तौर पर उनकी याददाश्त इतनी कमजोर है कि ना उन्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ पता है और ना ही अपने घर की कोई जानकारी ही इनके साथ रह गई है। मेरा बेटा और मैं रहते थे। मेरा बेटा पैसे लेने बैंक गया, पता नहीं 15 दिन तक तो हम देखते रहे, उसको नहीं आया। पड़ोस में सब बोले कि उसकी अम्मा जाके थाने में रिपोर्ट कर दो, तो हम थाने में रिपोर्ट करने गए। जैसे हम रिपोर्ट करके बाहर निकले, फिर हमारा सिर चकराया, हमें नहीं मालूम हम सड़क पे गिर गए कैसे। हमें घर का तो कोई याद ही नहीं, हमें इतना पता हम गाजियाबाद के हैं, अभी भी नहीं पता, और कुछ नहीं ध्यान में आ रहा, दिमाग में नहीं आता, अभी तक भी नहीं आ रहा दिमाग में कुछ भी। फिलहाल अधूरे ख्वाब में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरे ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर अधूरे ख्वाब में आप सभी का इस्तकबाल है। एक ऐसी समाजी बुराई है जिसकी समाज में कतई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के मामलात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बुजुर्ग खुद को सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हजारों की तादाद में ओल्ड एज होम में रह रहे इन बुजुर्गों को लेकर समाज में बेदारी प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। मजहबी और समाजी दोनों लिहाज से बड़े बुजुर्गों की इज्जत और उनकी देखभाल को हमेशा अहम करार दिया गया है। इसके बावजूद भी घरों से बाहर सड़कों या फिर ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों की तादाद में कोई कमी नहीं हुई। मुश्किलों से दो चार होते इन बुजुर्गों की ओल्ड एज होम में खिदमत तो होती है, लेकिन गुजरते दिनों के साथ साथ बीमारियां और दूसरी परेशानियां भी इनको जगड़ती जाती है। किसी भी ओल्ड एज होम में चले जाइए, ऐसे बुजुर्गों की तादाद ही ज्यादा मिलेगी जो या तो बड़ी बीमारियों की चपेट में होते हैं या फिर दिमागी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। ओल्ड एज होम में इनको सड़कों से उठाकर यहाँ लाया जाता है और इलाज के साथ साथ इनके रहने और खाने पीने की सहूलत का भी इंतजाम किया जाता है। गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम के डायरेक्टर डॉक्टर जेबी भगत मानते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे बुजुर्गों की तादाद में बढ़ोतरी होगी जिनको उनकी औलाद अपने घरों में नहीं रखेगी, और ऐसे बुजुर्ग या तो
ओल्ड एज होम में अपनी बची जिंदगी गुजारेंगे या फिर सड़क पर ही लाचार घूमेंगे। बहुत कम परिवार हैं जो कि वही मान सम्मान इज्जत वृद्धावस्था में जब बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल बिस्तर पर पड़े हैं तो कर रहे हैं। लेकिन शहरी इलाकों में ये बहुत ज़्यादा ही निम्न स्तर पर गिर चुका है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी माँ बाप को बताइए कि लोग अपने जानवर को भी जो है घर से बाहर नहीं करते, और यहाँ माँ बाप ने जिन्होंने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें घर से उठाते हैं। इनको जरा सा भी दिल में रहम नहीं आती कि अपने माँ बाप को उठा के सड़क पर छोड़ के चले जाते हैं। एक जानिब वो औलाद है जिनको बुढ़ापे में अपने वालिदैन की मौजूदगी खलने लगती है, और दूसरी तरफ ऐसे ओल्ड एज होम चलाने वाले लोग जो दुनिया में इंसानियत की खिदमत करके दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग जो ना खुद चल पाते हैं, ना उठ पाते हैं, ना ही खा पाते हैं, उनकी खिदमत में लगे ये लोग इनके लिए उस औलाद से लाख दर्जा बुलंद है जिन्होंने इनकी खिदमत नहीं की। कभी आज तक नहीं आया, लेकिन बच्चे के ऊपर थोड़ा गुस्सा तो आता ही है कि कैसे अपने माँ बाप को निकाल के घर से बाहर कर देते हैं, रोड पे, सड़क पे, कहीं भी छोड़ के, मतलब मंदिरों में छोड़ के चले जाते, रेलवे स्टेशन में। सुबह से शाम तक सारा केयर करना, सबको तेल मालिश करवाना, देखना क्या करते हैं, स्टाफ से करवाना, सारा ए टू जेड। जैसे ही माता जी जब भी मैं आती हूँ मिल के, गले मिल के प्यार करके दुआएं देती हैं। इस तरीके से कई माता ऐसे जो बहुत प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कुछ ज़्यादातर बेड रिडन है, जो बेड पे ही टोले भरते हैं, सब कुछ बेड पर करते हैं, सबको डायपर बना रखे हैं। उन बच्चों से ही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को कभी घर से बाहर ना निकाले। बच्चों से प्यार मिलना चाहिए और बच्चों से प्यार नहीं मिलता। फैमिली तो यहीं आके अच्छे लगता है। यहीं पर पहले स्टार्टिंग में आए थे तो अजीब लगता था, पर अब बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रह के, फैमिली मेम्बर्स की तरह लगता है। सुबह आते हैं, बस सीधे नहा रहे होते हैं, तेल वेल लगाना, कपड़े पहनाना, डाइपर्स पहनाना होता है, तो बस फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है। फिर नाश्ते के बाद फिर तेल लगाना होता है, तेल मालिश करनी होती है। फिर उसके बाद बस बातें करना पड़ता है इनके साथ। फिजियो में लेके जाते हैं, सिकाई होती है वहाँ पर, थोड़ा इनसे बातें करते हैं कि इनकी क्या दिक्कत है, फैमिली मेम्बर्स का है, क्या है। कुछ कुछ भूल जाते हैं, याददाश्त वगैरह, तो उन्हें घर भी छोड़ के आते हैं। जब आप बुजुर्ग होते हैं और कुछ करने में नाकाम तो औलाद आपको नजरअंदाज करती है, लेकिन जब पैसा आता है तो वो फिर से आपके सबसे अजीज बनने की कोशिश करते नजर आते हैं। हालांकि ऐसा सब जगह नहीं है, बल्कि हमारी रिवायतों और तहजीब में आज भी बड़ा तबका अपने बुजुर्गों की खिदमत को अपना सबसे अहम फरीजा मानता है और वो उनकी खिदमत करता है। लेकिन जानकार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि देहात के मुकाबले शहरी इलाकों में समाजी बुराई ज्यादा पैर पसार रही है, क्योंकि देहात में आज भी समाजी तौर पर बड़े बुजुर्गों का एहतराम अभी भी कायम है, लेकिन शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत कहीं पीछे छूटती जा रही है। यूपी के रहने वाले ओम प्रकाश एक एनजीओ के जरिए चलाए जा रहे कैंप में रहकर पिछले कई महीनों से अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन बरसों से उनके बच्चों ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी तक नहीं ली। वो अपने बच्चों से नाराज है, लेकिन सेहतमंद होकर ओम प्रकाश अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए नहीं बल्कि अपनी वालिद की खिदमत के लिए, ताकि जिन दुश्वारियों से उनका सामना हो रहा है कम से कम उनके वालिद ऐसी परेशानियों से ना जूझे। बच्चे करते हैं, चंडीगढ़ में है, ए लिंकिंग चला रहा है, वो अपना खेती बाड़ी देख रहा है। अब पिताजी भी है हमारे घर पर। तो कभी आपके बच्चे आपसे संपर्क नहीं करते? जब बड़े हो गए हैं तो अपन मेहरी लड़के को बच्चे को देख रहे हैं, हमको क्या देखेंगे। संपर्क रही, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम भी जाएंगे, तो अपने पिताजी को देख करके, पिताजी अगर अकेले रहेंगे तो हम खेती बाड़ी अपना देखेंगे। अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर अधूरा ख्वाब में आप सभी का इस्तकबाल है। जिन उंगलियों को पकड़कर बच्चे खड़े होना और पैदल चलना सीखते हैं, जब उन हाथों को सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाता है, और ऐसे हालात में वालिदैन के पास अपने बच्चों के गम में आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचता।
तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वो बदलता है, खुद को दोहराता भी है। आज हम जो सलूक अपने बुजुर्गों से कर रहे हैं, ऐसा हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। भले ही हमारे समाज में चंद ही लोग ऐसे हो जिनको अपनी झूठी शान, झूठी इज्जत अपनी वालिदैन की खिदमत से ज्यादा प्यारी है, लेकिन ये चंद लोग ही हमारे समाज में किसी कलंक से कम नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अपनी वालिदैन की खिदमत करके दोनों जहां की नेकियों से हम अपना दामन भरते, लेकिन ये हो रहा है कि वालिदैन न सिर्फ 2 वक्त की रोटी के मोहताज बन रहे हैं, बल्कि अपनी औलाद से दूरी का गम उन्हें दिमागी तौर पर इतना कमजोर बना रहा है कि उनको किसी बात का होश तक नहीं रहता। इन बूढ़ी आंखों को देखकर भी अगर किसी औलाद का दिल नहीं पसीजता और उसे अपने वालिदैन को घर में रखना पसंद नहीं, तो फिर वो भी तैयार रहे, क्योंकि वक्त जब खुद को दोहराएगा तो फिर खुली सड़क या फिर ओल्ड एज होम की दरो दीवार ही आपका सहारा बनेगी। इसलिए अपने ज़मीर को जगाइए और जिन अरमानों से वालिदैन ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, उन उम्मीदों को मत तोड़िए, क्योंकि हमारी जिंदगी की उड़ान तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हमारे वालिदैन के ख्वाब अधूरे हैं।